गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 30 ऑफ एवरेज पार्ट 10। फ्रेंड्स आज एवरेज का लास्ट पार्ट है और फ्रेंड्स इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ये सारे पार्ट कवर कर लेंगे खुद से पढ़ के, तो उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के एक अच्छी सी बुक मार्केट में आप सारे प्रॉब्लम्स उसके लगाने के लिए एक तरीके से तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे से और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपके लिए सारे लेक्चर्स तैयार किए, जिसलिए कि आप बहुत ही इजीली एवरेज जैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ सकें और आप उसके सारे प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकें। सो फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि हमने सारे बेसिक कवर किए। इसके पहले 1 to 10 लेक्चर बेसिक कवर किए, उसके बाद 11 to 15 हमने सिंप्लीफिकेशन किया, फिर 16 to 20 हमने अप्रॉक्सीमेशन किया और उसके बाद 21 to 30 हमने एवरेज किया। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपके साथ रेशो एंड प्रपोर्शन डिस्कस करूंगा। टॉपिक छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लास्ट तक वो आपके साथ अच्छे से यूज़ होता रहेगा। फ्रेंड्स ये टॉपिक एवरेज वाला जो मैंने करवाया, इसको करते करते आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि रेशो कितना ही बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है कवर करने के लिए। इसमें कुछ देखिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कवर होती हैं, सारी चीज़ें मैं करूँगा। जैसे कुछ एजेस की प्रॉब्लम इसमें कवर करूँगा, प्लस पार्टनरशिप वाली जो प्रॉब्लम है वो भी इसी में आएगी, तो उसको भी अच्छे से कवर करूँगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हो जाएं। जो जो टॉपिक मेरे को दिखते जाएंगे इसके अंदर वो मैं सारे कवर करूँगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आज हम ये लास्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन एवरेज से रिलेटेड रहे ही ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज है लास्ट लेक्चर, तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये प्रॉब्लम मीन से रिलेटेड है, लेकिन समझना इसलिए इसको ज़रूरी है क्योंकि ये एवरेज में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो एवरेज वाले ही यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज़ x1। जो कोई ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन क्या है, x1 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज़ x1 भी मान सकते हैं आप, ठीक है। इफ़ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, अगर पहली ऑब्जर्वेशन को हम 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं, सेकंड बाय 2 एंड सो ऑन, मतलब लास्ट तक अप टू इन्फिनिटी वो सारी इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। देन देयर मीन्स इज़ x2, तब उनका मीन x2 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स, तो हम इसको कैसे करेंगे ये समझने वाली चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हम x1 माने, ठीक है, x1 ऐसे करके माने जो चीज़ ये कहना चाह रहा है। तो हम मान लीजिए n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो मान लीजिए a1 ऑब्जर्वेशन, a2 ऑब्जर्वेशन, a3 ऑब्जर्वेशन अप टू an ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यही तो होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में कि अगर हम इस पूरे में पूरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारी, इसमें अगर हम 1 इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपसे ना इंक्रीज़ होगा, तो मैं यहाँ पे लिखने का इसको चेंज कर देता हूँ पैटर्न। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू x1 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए वो जो कह रहा है कि जैसे फर्स्ट टर्म है इसको 1 से इंक्रीज़ कर दीजिए, मान लीजिए इसको थोड़ी देर ऐसे, इसमें +1 हमने ऐड कर दिया, इसमें +2 ऐड कर दिया, इसमें +3 ऐड कर दिया, अप टू n टर्म्स हमने ऐड किया। तो हम सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से एक चीज़ जानते हैं कि इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा n + 1/2 ये आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि इनका जो मीन होगा वो x2 होगा, ठीक है, यही तो वो कह रहा है। तो अब देखिए इनका मीन कैसे निकलेगा, ठीक है, x2 इक्वल्स टू nx1 प्लस, ठीक है, n + 1/2 डिवाइडेड बाय n
यही तो होगा उसका मीन, ठीक है। मतलब एवरेज एक तक, क्योंकि nth टर्म तक लिया गया है तो यही दोनों टर्म है जो n तक जाएंगे, तो ये ऐड हो गया हमारे सामने, क्योंकि ये पूरे टर्म तो हम अप टू इन्फिनिटी लिख के ऐड नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो जब ये हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारे सामने क्या होगा, ये n से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो गया तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू n+1/2, ये हमारे सामने फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसलिए बताना ज़रूरी था फ्रेंड्स, जिसलिए आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एवरेज के एक बार समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ कहाँ और किस किस टाइप से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि किस किस टाइप से यूज़ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है जो बहुत पहले और बहुत हिट क्वेश्चन था अपने टाइम का, और ये बहुत पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन अ क्लास द एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज ए। देखिए एक कोई क्लास है, उसमें एवरेज जो बॉय और गर्ल का है वो ए है, ठीक है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3:1। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में जितने हैं उनका रेशो दिया हुआ है, ठीक है, 3:1। एंड द एवरेज ऑफ बॉयज़ इज़ a+1, और बॉयज़ का एवरेज जो दिया हुआ है वो a+1 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स पूछी गई हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। एक तो अपना आपके साथ रेशो वाला मेथड लगाऊंगा, प्लस एक आपके साथ एलिगेशन वाला मेथड, ठीक है। तो आप देखिए और समझने की कोशिश करिए अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले मेथड वन रेशो, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे ज़्यादा जानकारी बॉयज़ के बारे में दी हुई है ना, हाँ बॉयज़ के बारे में दी हुई है। तो सबसे पहले बॉयज़ के लिए लिखेंगे, फिर गर्ल्स के लिए लिखेंगे, ठीक है, फिर ओवरऑल यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है, 3:1 दिया हुआ है, ये इस क्वांटिटी में है 3:1 में, ठीक है। तो उसके बाद बॉयज़ का एवरेज कितना दिया हुआ है, बॉयज़ का एवरेज a+1 दिया हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज ए दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यहाँ दिया रहता है ओवरऑल, इससे इसके रिस्पेक्ट में इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। तो जब इसके रिस्पेक्ट में इन सब चीज़ों को देखते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो है ये +1 ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये जो दिया हुआ रहता है, इनका रेशो जो दिया हुआ रहता है उससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इंटू 3 कर दिए तो ये कितना हो गया, ये +3 हो गया। इसके यहाँ जैसे +3 आ गया तो इस +3 का उल्टा साइन करके यहाँ -3 लिखते हैं। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, देखिए इसका एवरेज इस यहाँ पे जो आता था उसको इससे डिवाइड करते थे, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना -3 तो हमारे पास आएगा, इस -3 को इस ए के साथ जो भी आता था +3 -3 वो अकॉर्डिंग टू साइन सेम हम करते थे। तो ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी, तो जैसे a-3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो a-3 ये जो यहाँ आया हमारा, इसको रखने के बाद तो a-3 इसका एवरेज हो गया, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स, हमने देखा। तो एवरेज ऑफ गर्ल्स आ गया a-3, ठीक है। तो ये तो हो गया रेशो मेथड, जिससे हमने देखी कितना इजीली बेसिक अपना जो कैलकुलेशन शुरू से करते आ रहे हैं उससे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलिगेशन वाला मेथड देखेंगे, ठीक है। एलिगेशन वाला मेथड भी इजी पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, आपने खुद देखा कि कितना इजी गोइंग कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। तो देखते हैं मेथड 2 एलिगेशन वाला। एलिगेशन एलिगेशन में भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखिए बॉय और गर्ल है हमारे पास, ठीक है, बॉय और गर्ल हैं। फिर क्या करेंगे हम, देखिए एवरेज ऑफ बॉय दिया हुआ है हमारे पास, a+1 दिया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज ए दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। और बॉय हमारे पास है कितने, बॉय 3 हैं, गर्ल 1 है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें फ्रेंड्स एक ऐड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, बड़े से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, गर्ल आ जाएंगी, ठीक है। यही एलिगेशन का रूल होता है, ठीक है। आप चाहे इसको और भी एक तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, ये एवरेज हो गया गर्ल्स का, ठीक है। ये यही आंसर है इस क्वेश्चन का,
फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और चेक किया जा सकता है। चेक करने का तरीका आप कैसे रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसका सम और इसका माइनस सब्सट्रैक्शन सेम होता है, तो उस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, पूरी फुली बैलेंस्ड है, तो इस वजह से ये ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब काफ़ी पहले और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके बेसिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें वैसे मतलब कांस्टेंट टर्म भी यूज़ हुई है और प्लस जो मतलब नेचुरल नंबर्स भी यूज़ हुए हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये समझाने के लिए ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम होती हैं टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, और बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि वो इसको एक तरीके से nth टर्म जैसे मतलब कन्वर्ट करके सीख सकते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप उसको इजीली हैंडल कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी समय पहले आते थे, अब ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमने बात की कि हम बैंक, एसएससी प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो क्या पता कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज भी आ जाए, तो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये इसका लेवल जो जितना मैंने बता दिया है उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी डाउन ही है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस प्रॉब्लम में कह क्या रहा है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम कह क्या रहा है, व्हेन द टीचर कम एंड जॉइन द क्लास द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय +1 ईयर। जब कोई टीचर है वो क्लास में आता है तो उस क्लास का जो एवरेज एज है वो +1 ईयर बढ़ जाता है। ठीक है, वेयर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 30, जबकि उसमें पहले से क्लास में 30 स्टूडेंट थे, एंड देयर एवरेज एज इज़ 20 ईयर, और उनकी जो एवरेज एज थी वो 20 ईयर थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ना करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 30 थे। ठीक है, और उनकी एवरेज एज जो थी उनकी वो कितनी थी, 20 ईयर्स थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स उसमें टीचर भी आ जाता है, प्लस टीचर कर दो, इसको टीचर कर देंगे, तो टीचर से आने के बाद उनकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, इसको मतलब ऐसे लिख लीजिए क्वांटिटी। ठीक है, और ये कितना हो जाए, +1 ईयर, मतलब ये 21 ईयर बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे। ठीक है, और हमसे टीचर की एज इसमें पूछी गई है। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ टीचर, इसमें क्वेश्चन आधा ही लिखा लग रहा है मैंने, एक बार रुक जाइए, फाइंड द एज ऑफ टीचर। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, 3 2 जा 6, ये हो गया। अच्छा, ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 31 21 मान लीजिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने लिखा 31 21, ऐसे कर दिया, 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 2 जा 6 651 हो गया। ठीक है, देखिए एक ही स्टेप में 2 का आ गया ना, 651 हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको टीचर की एज कैसे पता लगेगी, देखिए यहाँ 30 था, 31 से 30 से 31 हो गया, यहाँ एक बढ़ गया फ्रेंड्स, तो जो चेंज यहाँ भी होगा ना वो चेंज, वही चेंज तो टीचर का चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो 51 ईयर यहाँ बढ़ गया, 51 ईयर यही टीचर की एज हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि यही बाहर से आए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन असल में बहुत पहले आते थे, लेकिन मैं इसीलिए नहीं ले रहा था, नहीं तो ये प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था, मैंने इसीलिए छोड़ के रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि आपको मैं पहले ही इतने लेवल तक पहुंचा दूंगा कि ये सब प्रॉब्लम हैंडल करने में आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो लेकिन अभी और हम प्रॉब्लम लेंगे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ पिछले वाले की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें पूछा दूसरी चीज़ गई है। ठीक है, लेकिन यह है कि आप इसको सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम कभी आ जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या पूछ रहा है वो, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज़ 25 ईयर। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट की एवरेज एज 25 ईयर्स है। इफ़ 10 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 0.5 ईयर। अगर 10 नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो एवरेज एज 0.5 ईयर्स बढ़ जाती है। ठीक है,
फाइंड द एवरेज ऑफ न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें जो नया मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ न्यूली ज्वाइंट, जो नए ज्वाइंट स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज निकालनी है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे, देखिए 50 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 25 ईयर्स थी, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, टोटल कैसे निकलेगा, मैंने बताया ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये टोटल एज इनकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0, 5 इंटू 125, 125, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 10 न्यू ऐड होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 25.5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। इसको ईयर्स लिख लीजिए, ईयर्स, ठीक है। तो इसको जब हम वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, 0 से ये तो इधर हो जाएगा, 5 छक्का 30, 3 5 50, 5 छक्का 30, 3 33, 3 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे सामने कितना आएगा, 280 आएगा, आप खुद देखिए, 250 वो हो गया प्लस 30 तो 280 हो गया, ठीक है। अब हमें ये तो 10 स्टूडेंट्स जो इसमें थे ना, जो इसका गैप था, इन 10 स्टूडेंट्स की एज आ गई हमारे पास, ये जो थी इन 10 स्टूडेंट्स की एज थी ना, 10 स्टूडेंट जो बढ़े थे हमारे, ठीक है, उन्हीं की एज। अब इनका एवरेज चाहिए तो इसको 280 को ही 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 28 ईयर्स इनकी एवरेज एज हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखा आपने कितना इजीली ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मतलब थोड़ा सा लेवल ठीक ही है। मतलब कुल मिला के ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी कोना अछूता रह जाए किसी ऐसी चीज़ से जिसमें आपको डाउट रहे कि मैं ये चीज़ नहीं पढ़ के आया एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, अभी एक प्रॉब्लम मैं और करवाऊंगा उसको एनालिसिस करवाने का, उसके बाद हम ये लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का, और इसके बाद फ़िलहाल तो मैं कोई अभी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ एवरेज में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपका एवरेज पूरी तरह कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स मैं, कि मैं उन टीचर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत मेहनत की, इसीलिए मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ। कुल मिला के मेरी टीचिंग का जो भी बेस है, जो भी आधार है, वो मेरे टीचर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं मतलब बार बार ये उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, और इसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कुछ एजेस के प्रॉब्लम हो जाएंगे, पार्टनरशिप हो जाएगी, और भी बहुत से टॉपिक हैं जो कवर होंगे उसमें, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे, आपको खुद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg। 8 बच्चों का एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 1.5 kg से, व्हेन, जब वन ऑफ द स्टूडेंट्स हुज वेट 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट, फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जब एक 60 किलो का बच्चा जाता है, ठीक है, और एक नया बच्चा आता है रिप्लेस करके, तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 1.5 8 बच्चों का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है फ्रेंड्स, कि जो लड़का चेंज करके आ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि उसका वेट जो बच्चा जा रहा होगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, स्वाभाविक है भाई। किसी का एवरेज अगर इस घर में बढ़ेगा किसी के आने से, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल एवरेज उसका ज़्यादा ही होगा, तभी तो बढ़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी टर्म है समझने वाली। उसको हम कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए 60 किलो वाला बच्चा जा रहा है, ठीक है, और सबका वेट जो बढ़ रहा है वो 8 इंटू 1.5 के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना होता है, मल्टीप्लाई करिए, 12 हो जाएगा, 12 प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 kg हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यही आंसर है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने देखा, लेकिन ये था कि ये कभी आया करता था, तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको मतलब एक कहते नहीं कि एक
माइन्यूट मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से जिसमें हम ये कह सकें कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कवर करवाने की, और अगर फ्रेंड्स मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ फ्रेंड्स सभी से। और सॉरी इसलिए भी क्योंकि फ्रेंड्स मैं सॉरी बोलने में कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ किसी से, अगर मेरी गलती होती है तो, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, आपने सारे लेक्चर्स देखे मेरे। और फ्रेंड्स ये तकरीबन मैंने आपको 5 आवर्स एवरेज पढ़ाया, पूरा 10 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की, और आपने सारा कंसंट्रेट करके देखा, इसके लिए एक बार फिर से थैंक्स। ओके।